हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ योर बॉय हसन एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट के 30 डेज़ के अंदर आप फिज़िक्स को किस तरह से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो ताकि आपके एमडी कैट के अंदर जो फिज़िक्स का पोर्शन है वो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ। फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है एंड व्हेन इट कम्स टू द एमडी कैट तो ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो इसकी प्रैक्टिस सही से नहीं करते। काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको इसके कॉन्सेप्ट सही नहीं क्लियर हो पाते, जिसकी वजह से इवेंचुअली वो एमडी कैट के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। एंड एक और बहुत बड़ी वजह जिस वजह से आप एमडी कैट के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, दैट इज़ आप फिज़िक्स को सही से नहीं अप्रोच करते, स्पेशली लास्ट 30 डेज़ के अंदर। तो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये चीज़ें आप अगर इम्प्लीमेंट करोगे लास्ट 30 डेज़ के अंदर, आप 54 में से एट लीस्ट 50 मार्क्स तो आराम से स्कोर करने वाले हो। सो वीडियो को एंड तक देखना। तो अगर आप इस चैनल पर आए हो तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल बिकॉज आई अपलोड वीडियोज़ रिगार्डिंग एमडी कैट और सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करता रहता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, तो वीडियो पे आते हैं। देखो, जब लास्ट 30 डेज़ रह जाते हैं तो उसके अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम किस तरह से फ़िज़िक्स को लेकर चलें, फ़िज़िक्स का सिलेबस कितना है और फिज़िक्स की प्रैक्टिस इतनी करनी है और एकेडमीज़ का भी प्रेशर है। तो मैं आपको कुछ 5 जनरल बातें बता रहा हूँ, ठीक है। आप लास्ट के 30 डेज़ के अंदर, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप 10 डेज़ फर्स्ट 10 डेज़ में ये कर लो, अगले 20 डेज़ में ये नहीं, ऐसे नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि आपका एकेडमीज़ का भी सिस्टम साथ में है। तो आपने ये 5 चीज़ें ना अपनी रूटीन के अंदर, जो फिज़िक्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके अंदर ये चीज़ें डाल लेना, इंशाल्लाह आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगे। ओके, सो पहली चीज़ जो आपने करना शुरू कर देनी है आज के दिन से, दैट इज़ शॉर्ट लिस्टिंग को यूज़ करना शुरू कर दो। अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को पता नहीं होता कि शॉर्ट लिस्टिंग होती क्या है। देखो, शॉर्ट लिस्टिंग ये होती है कि लेट से आपका एक चैप्टर है, लेट से फोर्स एंड मोशन है। आपने क्या किया, उस चैप्टर से रिलेटेड जितना मटेरियल आपके पास था आपने उसको छोटा छोटा करके 2-3 पेजेस के अंदर कंसंट्रेट करके लिख दिया। अब इससे एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि आपकी रिवीजन की स्पीड बढ़ जाती है और एक एमडी गेट स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी रिवीजन की स्पीड ज़्यादा हो क्योंकि आपके पास अब यहाँ से कम टाइम है। तो आप कोशिश करें कि जितनी आप शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हैं कर लें। अगर आपने शॉर्ट लिस्टिंग अभी तक नहीं की तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ सब्जेक्ट वाइज एक प्लेलिस्ट है और एक नोट्स वाली है। नोट्स वाली में मैंने फिजिक्स की वीडियो के अंदर आपको शॉर्ट लिस्टिंग्स दी हुई हैं, फिजिक्स इन सेकंड की और बीओएम की। तो आप उन शॉर्ट लिस्टिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी अपनी पर्सनल शॉर्ट लिस्टिंग है तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर चीज़ें क्या क्या होती हैं, एक तो आपकी बुक के जो फार्मूलाज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सेकेंडली, आपके जो टीचर्स ने आपको शॉर्टकट्स बताए हुए हैं, जो जितनी भी टेक्निक्स बताई हुई हैं, और थर्डली आपने जो प्रैक्टिस जब आपने की फिजिक्स की, जो पिछले 1-2 महीने में आप कर रहे हो, उसके अंदर जो आपने नई चीज़ें सीखी वो होती हैं उन शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर, सही है। तो अगर आपकी अभी तक शॉर्ट लिस्टिंग नहीं बनी तो आप 10 दिन लगाइए, ठीक है, आप उन शॉर्ट लिस्टिंग को बना लीजिए। वो शॉर्ट लिस्टिंग आपने एंड तक लेके चलनी है क्योंकि उससे क्या होगा, लेट से अगर एक बच्चा है वो चाह रहा है कि ना आज मैं 4-5 चैप्टर फिजिक्स के कर लूँ, तो अगर उसके पास इस तरह का मटेरियल है जिसमें बुक में अलहदा चीज़ लिखी हुई है, उसके सर के नोट्स अलहदा हैं और उसके बाद वो जो उसके एमसीक्यूज गलत हुए उसके उसने अलहदा नोट्स बनाए हुए हैं, तो तीनों चीज़ों को अगर आप एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हो और उनको 2-3-4 पेजेस के अंदर छोटा छोटा करके लिख लेते हो, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है और आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने वाला है। तो पहली चीज़ तो आप ये कर लो, अपनी शॉर्ट लिस्टिंग बना लो या फिर मैंने जो आपको प्रोवाइड किया वो यूज़ कर लो, आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो सेकंड चीज़ आपने करनी है दैट इज़, वो शॉर्ट लिस्टिंग से रिलेटेड है, दैट इज़ फार्मूला को बहुत ज़्यादा रिवाइज करो, ठीक है। जितने आप फार्मूला रिवाइज करोगे ना आपको उसका बहुत बेनिफिट होगा। अच्छा, फार्मूला रिवाइज करने का आपको बेनिफिट कैसे होता है, देखो, अच्छा इस चीज़ में तो कोई भी शक नहीं है कि फिजिक्स के अंदर फार्मूला की गेम होती है, ठीक है। जिसको फार्मूला आता होता है वो फिजिक्स में जीत जाता है। अब फार्मूला काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में होता है कि ये सिर्फ आपके न्यूमेरिकल्स में हेल्प करता है। देखो, फार्मूला आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, ठीक है। आपसे अगर मैं कहूँ कि 54 एमसीक्यूज़ अगर फिजिक्स के हैं तो उसके अंदर आपसे मैक्सिमम 10 एमसीक्यूज़ ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करना होगा और वो भी ईजी होंगे। ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कोई नहीं होगा कि जो बिल्कुल नहीं आपको आता होगा, ठीक है। तो बाकी एमसीक्यूज़ क्या होंगे फिजिक्स के अंदर, देखिए बाकी एमसीक्यूज़ वो होंगे जिसके अंदर आपको स्टेटमेंट के अंदर में से इंफॉर्मेशन निकालनी है और ऑप्शंस में से डिसाइड करना है, ठीक है। अब लेट से इन न्यूटन के जो 3 लॉज हैं उनमें फार्मूला दिया हुआ है ना, एफ इज इक्वल टू एम में, बट उस फार्मूले से कितने एमसीक्यूज बने ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। आपने प्रैक्टिस में भी कितने ऐसे फार्मूले देखे होंगे जिसमें आपको न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं करना, बट उसकी थॉट प्रोसेस, उसका कॉन्सेप्ट लगाना है तो आपका वो एमसीक्यूज आपको समझ में आया था और एमसीक्यूज आपके नंबर आपको दे देता है। इसी तरह फार्मूला जब आपको आता होगा और उसके पीछे की कहानी आपको पता होगी
तो बिलीव मी आपके लिए ना वो जो बाकी के फिजिक्स के एमसीक्यूज आएंगे अपार्ट फ्रॉम न्यूमेरिकल्स, वो सॉल्व करना आपके लिए हलवा हो जाएगा। तो अपने जो भी आपके पास फॉर्मूला, आपके पास जितने भी आपने कंपाइल करके रखे हुए हैं, उनको कोशिश करें, उनको समझ के याद करें, ठीक है। उनका आपको पता होना चाहिए, अगर वहाँ पर नेगेटिव साइन है क्यों दिया हुआ, अगर पॉजिटिव साइन है क्यों दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरह से अगर चीज़ों को लेके चलोगे आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। कई बार आपने एमसीक्यूज देखे होंगे रेडियस से रिलेटेड आते हैं कि फोर्स का रेडियस से क्या रिलेशन है, ठीक है। तो आपको जब ये फार्मूला समझ में आ जाएंगे ना, तो आपके लिए फिर एमसीक्यूज बहुत ईजी हो जाएंगे। तो कोशिश करें फार्मूला जितने अच्छे से रट सकते हैं रट लें। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना 30 डेज में, तो कोशिश करो टाइमर के साथ प्रैक्टिस करो, स्टॉप वॉच लगा के प्रैक्टिस करो, बिकॉज फिजिक्स जो है वो आपका टाइम सबसे ज़्यादा लेके जाने वाली है। देखो बायोलॉजी में हमें पता है रट्टा लगता है, आपको आता है आंसर, नहीं आता एक बात होती है। केमिस्ट्री में भी मोस्ट प्रोबेबली यही होता है, अगर आपको आता है तो वो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। फिजिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आपको आता भी है, तुम देयर इज़ अ चांस कि आप वो मिस आउट कर जाओ क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो, जितनी टाइम बाउंड प्रैक्टिस करोगे एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, दूसरी चीज़ ये कि आपकी जो थिंकिंग पावर है और थिंकिंग स्पीड है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपका टाइमर लगा हुआ है। तो आप एक फुद्दू से एमसीक्यूज पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे, आप उस एमसीक्यूज को उतना ही टाइम दोगे जितना वो डिजर्व करता है। तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। ओके, चौथी चीज़, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जो भी आप प्रैक्टिस करोगे आपने कोशिश करना है कि उसके अंदर अगर आपकी कोई मिस्टेक आती है उसको समझना है और उसको भी अपनी शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर ऐड कर लेना है, ठीक है। और एनालाइज करना है कि आपको किस तरह से वो मिस्टेक हुई आपसे, आपका कौन सा कॉन्सेप्ट गलत हुआ, वो फॉर्मूला कौन सा था जो आपको नहीं आया, उस चीज़ को आपने अपनी शॉर्ट लिस्टिंग में ऐड करना है। देखो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स इंप्रूव कराने वाली, ये मैंने पहली वीडियोज़ में भी एक्सप्लेन किया है कि अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो फिजिक्स के अंदर खास तौर पर, क्योंकि फिजिक्स के अंदर जो मिस्टेक होती है वो ज़रूर आपसे दोबारा रिपीट होगी क्योंकि आपका उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो कोशिश करें कि आपका अगर उसका एमसीक्यूज गलत होता है फिजिक्स का, तो आप उसकी कॉन्सेप्ट को क्लेरिफाई करने की कोशिश करें, उसको ऐसे छोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो MD-CAT 2024 के अंदर भी आ सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पास पेपर्स आ चुके हैं 2017 से लेके 2023 तक के, उनको एनालाइज करें, ठीक है। उनके अंदर चेक करें कि एमसीक्यूज कहाँ से जो एग्जामिनर वगैरह दे रहा है। अब ये टाइम है, ये वो अब सीजन स्टार्ट हो चुके हैं जिसके अंदर आप पास पेपर्स को भी इंपॉर्टेंस देंगे। पास पेपर्स से एमसीक्यूज नहीं रिपीट होते, ये मैं आपको बता दूं, हो जाएंगे तो 3-4% अगर आगे तो आगे, अदरवाइज उस वो मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पास पेपर्स डायरेक्टली आपकी लाइन्स उठ के नहीं आएंगी, वो कॉन्सेप्ट उठ के आएगा। तो जो पास पेपर्स के अंदर कॉन्सेप्ट लगा हुआ है ना, उस कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करो, उस कॉन्सेप्ट पे काम करो, उस कॉन्सेप्ट को पॉलिश करो, क्योंकि देयर इज़ अ हाई चांस कि वो चीज़ रिपीट हो। बिकॉज पास पेपर्स जो होते हैं ना वो आपको बहुत सारी चीज़ें समझा देते हैं और देयर इज़ अ लिमिटेड बैंक, ठीक है। कुछ ज़्यादा बैंक नहीं होता क्योंकि आपके ये गिने चुने चैप्टर्स होते हैं, हर साल इन्हीं में से आना होता है। तो कितना ही वो उसमें से इनमें से वो निचोड़ लेंगे, कितने के एमसीक्यूज बना लेंगे, कॉन्सेप्ट तो वही रहने वाला है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पास पेपर्स को एनालाइज करो, उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट पूछ रहा है एग्जामिनर उसको हिट करो। अगर आप ये चीज़ करते हो तो आप 110% अपने मार्क्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव करो। ओके सो बच्चों ये थी, ओके सो स्टूडेंट्स, दीज वर द फ्यू थिंग्स जो कि मुझे लगता है कि आपको 30 डेज़ के अंदर ज़रूर इंप्लीमेंट करनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ें इंप्लीमेंट करते हो तो मेरे से आप गारंटी ले लो कि आपके फिजिक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। और फिजिक्स के अंदर एक और चीज़ भी आप दिमाग में रखना कि आपके ज़रूरी नहीं है पूरे मार्क्स हैं, बट अगर इसके अंदर आपके डिसेंट मार्क्स भी आते हैं ना तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ओवरऑल स्कोर कर जाते हो, बिकॉज आप सिर्फ फिजिक्स से डील नहीं कर रहे, आपके पास वहाँ बायो भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी। उनकी ग्रिप अगर आपकी बहुत आउटस्टैंडिंग है तो इसके अंदर ये डिसेंट मार्क्स भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे देते हैं, ठीक है। तो अगर आपके फुल नहीं भी आ रहे, अगर आपके डिसेंट मार्क्स आ रहे हैं तो आप उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, बिकॉज आप बाकी चीज़ों पे पर उस हिसाब से ज़्यादा एम्पलीफाई कर सकते हो, ज़्यादा उसको ठीक है, उसमें आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो इट वॉज जस्ट अ स्मॉल मैसेज। बाकी अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।